राम राम जी। जय श्री राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाग पंचमी की कहानी। सुनाती हूँ। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जोड़ से मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी दौरानी जिठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जिठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी बहन धर्म की बहन हूँ, इसीलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानियाँ बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानियाँ बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और आज इसका पीहर नहीं है तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसिन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता की। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपनी ससुराल आई तो सारी जिठानियाँ बोली कि अपना तो पीहर था तब भी बाप भाई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं था तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा कि वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जिठानी ताने मारती हैं, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सिक्के, 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने और चांदी के बनवा देंगे, इसीलिए हमारे झाड़ू मत बिखेरो। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला कि बहन को तो और भी ताने मार रही हैं, इसलिए मैं तो सोने और चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जिठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो नौलखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी को अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे ने बहू को बुलाओ कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि
तू क्या जादू टोना करके गई है जो रानी के पहनते ही आज सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था। मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी की ठंडी रोटी खाए और वायना निकाले। कोई इस कहानी को जो कोई भी पढ़ता और सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।